अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव में 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, तो वहीं एक पर निर्दलीय की जीत हुई है। समाजवादी पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल पाई है। इतना प्रयास करने के बाद, इतना कुछ जहर उगलने के बाद भी समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला है। तो साफ तौर पर आप देखें, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। एक पर निर्दलीय की जीत और समाजवादी पार्टी 0, यानी समाजवादी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। बता दें आपको कि उन्होंने तमाम कोशिशें की और उसके बाद दावे किए, लेकिन फिर भी सब कुछ नाकाम हो गया। बता दें आपको कि रुझान जो आए थे और परिणाम में भाजपा 4 सीट पर जीत जो है हासिल कर चुकी है, जबकि एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जो है बढ़त बढ़े। बता दें आपको कि मौजूदा समय में अगर बात करें तो 100 सदस्यीय विधान परिषद में मौजूदा समय में भाजपा के 81 मेंबर्स है, जबकि समाजवादी पार्टी के सिर्फ 9 है। तो इस तरीके से जो जीत मिली है, ये जो बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल की है, इसे लेकर योगी आदित्यनाथ से लेकर उप मुख्यमंत्री सभी जो है बधाई दे रहे हैं। बधाइयों का तांता लगा हुआ है। यूपी विधान परिषद चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विजयी उम्मीदवारों को बधाई दी। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के लिए हुए चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को मिली यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार के प्रति अथाह जन विश्वास की प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति गहरी आस्था रखने वाले कर्मठ सदस्यों की उपस्थिति उत्तर प्रदेश विधान परिषद की गरिमा को बढ़ाएगी। नए सदस्यों के सार्वजनिक जीवन का सुदृढ़ अनुभव नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में सहयोगी सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने सभी विजयी उम्मीदवारों को उनके उज्जवल भविष्य के प्रति शुभकामनाएं भी दी है। तो साफ तौर पर आप देखेंगे कि ये जो है बड़ी जीत है। ये जो है योगी आदित्यनाथ ट्वीट करके बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है बीजेपी ने जीत हासिल की है। इसके पीछे भी उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रेडिट दे रही है और ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। जो हम आपको बता रहे हैं कि एक सीट पर जो निर्दलीय कैंडिडेट जीते हैं, उस निर्दलीय कैंडिडेट के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। बता दें, विधान परिषद चुनाव में कानपुर उन्नाव शिक्षक खंड सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी राज बहादुर सिंह चंदेल जो है उन्होंने जीत दर्ज की है। भाजपा ने यहाँ से वेणु रंजन भदौड़िया को मैदान में उतारा था, लेकिन पार्टी यहाँ उलटफेर करने में नाकाम रही। राज बहादुर चंदेल ने एमएलसी चुनाव में 5वीं बार जीत जो है दर्ज की है। जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनकी 5वीं बार जीत हुई है। ब्रजेश पाठक ने, जो कि उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी बधाइयां दी हैं। यूपी विधान परिषद चुनाव में भाजपा की जीत पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव 2023 में भाजपा प्रत्याशियों को जीत की हार्दिक बधाई दे और शुभकामनाएं। सभी कार्यकर्ता और मतदाताओं का हार्दिक आभार। यह जीत सुशासन, गांव, गरीब, किसान के कल्याण और धर्म की विजय है। जब धर्म की बात आती है तो समाजवादी पार्टी के लिए सवाल उठाना बनता है, कारण बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में गए आपा के जो नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने रामचरितमानस को लेकर काफी बुरा भला कहा था। इस पर बैन लगाने के लिए, इसे जलाने के लिए, इसमें शूद्रों के बारे में गलत लिखा है, रामचरितमानस को किसी को नहीं पढ़ना चाहिए, काफी कुछ जहर उन्होंने उगला था। और उस वक्त भी अखिलेश यादव जो इस पर बयान देने से बचते नजर आए थे और उन्होंने किसी तरीके की कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि संतों द्वारा भी ये कहा गया था, विनाश काल विपरीत बुद्धि, यानी जब विनाश का समय आ जाता है तो इंसान का बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाता है। और ऐसा ही कुछ देखने के लिए भी मिला, यानी आप देख सकते हैं कि सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है, और ऐसा ही कुछ देखने के लिए यहाँ पर भी मिला, क्योंकि इनका बयान था रामचरितमानस पर। इस तरीके से विवादित बयान दे रहे थे, लगातार जहर उगल रहे थे, और इसका परिणाम ही देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी, जबकि वो काफी सालों से आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में है, विपक्ष के तौर पर रही है, सत्ता पक्ष के तौर पर रही है, लेकिन खाता तक नहीं खोल पाई है। कितना बड़ा ये झटका है समाजवादी पार्टी के लिए, जहां पर उनके लिए खाता खोलना भी नामुमकिन सा हो गया। और ये सब उनकी सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, राम विरोधी सोच का नतीजा है, जो जनता ने उन्हें पूरी तरीके से नकार दिया, लोगों ने उन्हें पूरी तरीके से नकार दिया, क्योंकि उनकी सोच जो है लोगों के सामने चली आई कि आखिर ये सोचते क्या है। और यही आप देखिए
की चीजें अब उन्हें मिला है। अब आपको बता केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके बताया कि सपा का सफाया जो है समाप्तवादी पार्टी जो है ये जल्द बन जाएगी। बता दें आपको, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य विजयी उम्मीदवारों को बधाई दी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव 2023 में भाजपा प्रत्याशियों को जीत की हार्दिक बधाई। बुद्धिजीवी वर्ग ने 2024 का संदेश दिया। मतदाताओं के प्रति आभार, कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। हिंदू और रामचरितमानस विरोधी, अहंकारी और गुंडागर्दी करने वाले सपा का सफाया, समाप्तवादी पार्टी बनेगी सपा। तो आप देखिए किस तरीके से उन्होंने बताया कि गुंडा, हिंदू विरोधी, रामचरितमानस विरोधी, तो यही लोग हैं जो कहते हैं रामचरितमानस विरोधी इनकी सोच है, और इसके बाद इस मुद्दे पर कुछ कहते नहीं है, कहते हुए बसते रहते नजर आते हैं। और अब आप देखिए कि किस तरीके से उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतता हुआ नजर आ रहा है। इससे साफ एक संदेश है कि सनातन अब चुप नहीं बैठेगा, हिंदू अब चुप नहीं बैठेगा। अगर आप अपमान करेंगे तो उसका जवाब इस तरीके से दिया जाएगा, आपको मौका ही नहीं दिया जाएगा। तो साफ तौर पर बीजेपी की ये बड़ी जीत देखने के लिए मिली है। विधान परिषद की बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक सीट पर भाजपा प्रत्याशी जयपाल सिंह हैट्रिक लगाने की कामयाब हुए। वहीं एक बार फिर कमल खिला। उन्नाव कानपुर स्नातक एमएलसी सीट पे भाजपा के अरुण पाठक को जो है जीत मिली। वहीं झांसी इलाहाबाद शिक्षक एमएलसी सीट पर भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल तिवारी को निर्वाचित घोषित जो है किया गया, उनको वहां जीत मिली। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक एमएलसी सीट पर भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह विजयी घोषित किए गए। इसके अलावा कानपुर शिक्षक खंड एमएलसी चुनाव में निर्दलीय राजबहादुर सिंह चंदेल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों के आगे जो है चलते नजर आए। वहां पर उन्होंने जीत हासिल कर दी। 5वीं बार वो फिर से जो है वहां पर उन्होंने जीत दर्ज की है। तो साफ तौर पर जमानत जो है समाजवादी पार्टी की यहाँ जब्त हो गई। हर सीट पर बीजेपी का आप कह सकते हैं कि दबदबा देखने के लिए मिला। एमएलसी चुनाव में 5 सीटों में से 4 पर बीजेपी की प्रचंड जीत, तो एक पर निर्दलीय समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त। एक खाता भी खोलने के लिए कड़ी मुशक्कत करने के बाद भी उन्हें किसी भी तरीके की कोई सक्सेस जो है, किसी भी तरीके की कोई सफलता नहीं मिली। बता दें आपको कि ज्यादा नहीं, समाजवादी पार्टी को सिर्फ एक सीट चाहिए थी ताकि वो विपक्ष में भी एटलीस्ट बने रह सके, क्योंकि वो लगातार जो है योगी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं, इस तरह केंद्र सरकार को भी खींच लाते हैं, काफी कुछ कहते रहते हैं। तो उन्हें सिर्फ एक सीट की जरूरत थी। लेकिन आलम देखिए कैसा था कि एक सीट भी नहीं निकाल पाई समाजवादी पार्टी, एक सीट पर भी जीत हासिल नहीं कर पाई। पहले जो है विधानसभा चुनाव से उनका सफाया हुआ। साफ तौर पर बीजेपी वापसी करते नजर आई उत्तर प्रदेश में। इतने उन्होंने प्रयास किए उसके बाद भी, और एमएलसी चुनाव से भी देखिए इनका पत्ता कटता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कहिएगा तो उत्तर प्रदेश सपा मुक्त होती हुई नजर आ रही है। हर छोटे छोटे या हर बड़े बड़े चुनाव में समाजवादी पार्टी का सफाया होता नजर आ रहा है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी समाप्त जो है पार्टी जल्द होती हुई नजर आएगी। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि किस तरीके से एक बार फिर बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई है। उत्तर प्रदेश में लगातार लोगों का भरोसा बीजेपी पर बना हुआ है, चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर एमएलसी चुनाव हो, लगातार समर्थन भरपूर इन्हें मिल रहा है। 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी ने यह जीत जो है दर्ज की है। फिर से उनका दबदबा जो है देखने के लिए मिला है। वहीं दूसरी तरफ जो है एक सीट पर निर्दलीय जो उम्मीदवार है उन्होंने जीत दर्ज कराई है, जो कि ऑलरेडी 4 बार जीते हुए थे। 5वीं इनकी जो है जीत देखने के लिए मिली है। तो इसी के साथ समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो गई है, और इनका जो रामचरितमानस विरोधी चेहरा था, हिंदू विरोधी चेहरा था, सनातन विरोधी चेहरा था, ये इनके लिए नुकसानदेह साबित होता हुआ साफ तौर पर नजर आया। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।